सभी को जोहार जोहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड जी। मैं राजेंद्र राव फॉर्म लातेहार भूसुर से हुए और आज हम लोग बीज दुकान में खड़े हैं और अभी हमारे साथ में तुषार तुषार भैया हैं और वो बीज के विषय में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देंगे और बताएंगे और इसमें हम लोग बीज के विषय में बेहतर रूप से जानेंगे कि कैसे हम लोग खेती लगाएंगे और थोड़ा सा किस तरीके से उपजाऊ करने से ज़्यादा अच्छा बेहतर फसल हो सकती है, उपजाऊ हो सकती है। भैया सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका मेरा नाम तुषार कश्यप है। अच्छा, आप कहाँ से हुए? मैं प्रॉपर रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश का वाराणसी का हूँ। अच्छा। मैं यूएस एग्री सीड में यहाँ पे लगभग 3.5 साल से कार्यरत हूँ। अच्छा। हाँ जी। अभी मैं आपका सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार ये वाला एरिया देखता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं नियमतः। हाँ अच्छा, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं आप। हाँ जी। अच्छा, आप किस कंपनी से हुए भैया? मैं सीडवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, वो खेती से संबंधित का आप कार्य करते हैं? संबंधित सारी चीजों को लेकर के मैं देखता हूँ। अच्छा, खास तौर से मेरा जो मुख्य फसल है ये है आपका धान, सरसों और गेहूँ। अच्छा, 3 चीज़ आप ये करते हैं। हाँ जी। इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे, जैसे उपजाऊ किस प्रकार से उसको करनी चाहिए, अगर बीज लेने के बाद कितना दिन में उपजाऊ करनी या कुछ? जी, मुख्यतः मैं आपसे एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि झारखंड में खास तौर से हर एक किसान को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ पे अगर हम कहीं बिक्री करने जाते हैं, अपने धान के बीज को खरीदने जाते हैं, तो उनको मुख्यतः ये पता होना चाहिए कि हम कितने नंबर, यहाँ पे नंबर ज़मीन के हिसाब से होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ज़मीन के हिसाब से लोग धान की बीज को विक्रय करते हैं। लेकिन खास तौर से उनको ये पता होना चाहिए कि जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के धान के बीज को खरीदने जाते हैं तो उस धान में कौन सी वैरायटी लगेगी, उस नंबर में कौन सी वैरायटी लगेगी। मतलब 2 नंबर के धान में है तो 2 नंबर के ज़मीन में कौन सा बीज लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 नंबर में 3 नंबर का लगा दें, चाहे 3 नंबर में 1 नंबर का लगा दें, तो उनके साथ में कन्फ्यूजन होता है। ये झारखंड के किसान को मुख्यतः ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बेहतर है, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। अभी तो सीजन खेती का उपजाऊ गेहूं का उपजाऊ को लेकर के ज़्यादा हो रही है, सीजन ही वही है, तो थोड़ा सा हम गेहूं के विषय में जानना चाहेंगे। देखिए, गेहूं में मुख्यतः अगर कहें तो सबसे पहली चीज़ आ गई कि एक घास को लेकर के शिकायत आती है, फ्लेरिश माइनर जिसको बोलते हैं, फ्लेरिश माइनर एनोवा फेथोगा, ये जो कहते हैं उसको अगर हिंदी में हमारे शाब्दिक रूप में बोलेंगे तो गेहूं का मामा। ये गेहूं का मामा जो एक वैरायटी होती है, मतलब जो गेहूं के साथ में ही उसी के जैसे पौधा निकलता है, उसकी सुरक्षा को देते हुए एक दवाई का छिड़काव करते हैं जिसको कहते हैं क्लोडिनोफाप। ये आप किसी भी कंपनी का क्लोडिनोफाप, एक पैकेट आता है 5 ग्राम की पुड़िया, वो 15 लीटर की टंकी में आप उसको डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का पेस्टिसाइड है, घास मारने की दवा है। फ्लेरिश माइनर जो है, एनोवा फेथोगा है, वो आपके हर किसी खेत में अगर इस साल आया तो अगर आपने उसका उपचार नहीं किया तो हो सकता है वो उससे ज़्यादा कहीं बढ़ करके आने वाले समय में आए। तो इसलिए उसका उपचार इस समय करिए। लगभग आपका मान के चलिए 25 से लेकर के 40 दिन 45 दिन के अंदर में उस दवा का आपको स्प्रे करना होता है। उसका नाम है क्लोडिनोफाप। एक 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम की पुड़िया डाल करके आपको गेहूं के खेत में स्प्रे करना पड़ेगा। लगभग मान के चलिए, अगर ज़्यादा बोलूँ तो 30 से लेकर के 45 दिन के अंदर में आपको उसको स्प्रे करना पड़ेगा। पहला वो सुरक्षात्मक रूप से नाइट्रोजन का प्रयोग संक्षिप्त रूप में करिए, प्लस उसके साथ डीएपी, नाइट्रोजन मतलब मैंने क्या बोला आपसे, यूरिया का प्रयोग करिए, प्लस डीएपी का प्रयोग तो करना पड़ेगा आपको, प्लस उसके साथ साथ आपको खेत में नमी को बरकरार करना पड़ेगा, तब जा करके आपको गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी।